हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ संख्याओं के प्रकार एवं उनकी परिभाषा, टाइप ऑफ नंबर एंड देयर डिफिनीशन इन हिंदी। इसमें पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनगिनत तक होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। अब है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनगिनत होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। अगला है सम संख्या यानी इवन नंबर। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाए या लग जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि। ध्यान रखें कि 0 एक सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। अगला है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इत्यादि। ध्यान देने योग्य बातें हैं, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। अगला स्टेप है, यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होती है। इसे अगला स्टेप है, यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। अगला स्टेप है, किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव सम संख्या होगा। लास्ट स्टेप है, किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव विषम संख्या होगा। अगला है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। जो संख्याएं क बटा ख के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां क और ख दोनों ही पूर्णांक है, परंतु ख कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात ऐसी संख्याओं के हर के रूप में 0 कभी नहीं होता, जैसे 0/5, 2/5, 8/5 इत्यादि। ध्यान देने योग्य बात ये होते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। इसे अगला है अपरिमेय संख्या। वे दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 0.10, 1, 100, 1, 000, 1 4 टाइम 0 इत्यादि। या इसे हम √2, √3, √5 के रूप में भी लिख सकते हैं, या ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अब है यौगिक या भाज्य
या संयुक्त संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भाग हो जाए तो उन्हें यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों ही होती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। इससे अगला है रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्याएं यानी प्राइम नंबर। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो ऐसी संख्याओं को रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ध्यान देने योग्य बातें हैं, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अगला स्टेप है 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगला आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करे अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 15 और 16 तथा 4 और 9 आदि। ध्यान देने योग्य 2 क्रमांगत प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य होती है। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसे अगला है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि अपने मूल से एक ज्यादा होती है। जैसे 2 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1 बढ़ना परवर्ती संख्या कहलाती है। दोस्तों अगला है और यह अंतिम भी है, पूर्ववर्ती संख्या। वे संख्याएं होती है जो कि अपने मूल से एक कम होती है। जैसे 2 है, 2 में से अगर 1 घटा देते 1 बचा तो 1 को हम पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे। 5 है, 5 में से 1 घटा दिए तो 4 बचा, तो 4 जो है पूर्ववर्ती संख्या हो गया। यानी कि कोई भी संख्या में से 1 यदि हम घटा देते हैं तो उसे हम पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों यह अगला वीडियो मैं अभ्यास लेकर आऊँगा, यानी कि अध्याय चैप्टर मैथ का क्लास 6 और 8 का। यदि मेरा चैनल का प्रत्येक कंटेंट देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।